सर, नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान जो बहुत तेजी से सेनेट की नशस्तों पर एक फॉर्मूले पर इत्तेफाक हुआ है, अब तो अवाम भी सवाल उठाती है कि इतना इत्तेफाक हमें कौमी मामलात पर नजर क्यों नहीं आता। इकरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल देखें, अफ़ाम तफ़हीम से मामलात को हल करना ये बिल्कुल एक जमहूरियत की भी अक्कासी है। और सियासी मामलात को सियासी बैठकों में, सियासी मुलाकातों में हल करना ये लायक तहसीन भी है और इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हम इन्हीं रवैयों के ऊपर जोर दिए हुए हैं और हम यही बारहा दफ़ा दावत भी दे चुके हैं कि कौमी इशूज़ के ऊपर भी जो मुज़ाकरात होने हैं या जो रिजर्वेशंस पीटीआई की हैं, जो इश्यूज हैं, तो वो कम से कम सियासतदानों से बैठ के जो है कम से कम उन बैठकों में उसका हल तलाश करने की जरूरत है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जहां सियासी मफाद नजर आता है और पीटीआई वाले वहां पे बिल्कुल वो पेश होते हैं, लेकिन यहाँ पे शायद हमारे साथ बैठने में इनको कोई सियासी मफाद नजर नहीं आ रहा वफाक में। तो सूबे की हद तक तो चले, उस फॉर्मूले पे जो वर्किंग हुई है, जो एडजस्टमेंट हुई है, वो जाहिर बात है कि पीटीआई ने भी अपनी कैलकुलेशंस की और हमने वो कैलकुलेशंस फार्मूले के मुताबिक की और वो उनके सामने रखी और 5-6 का जो फार्मूला था वो उनके सामने था। लेकिन अब इस तमाम तर मामले पे मुझे लगता है कि शायद इस पे रखना ढल भी सकता है। जो उनकी पार्टी से जो रिजर्व कैंडिडेट्स थे या जो कैंडिडेट्स अपने आप को हकीकी जो नुमाइंदे हैं वो समझते हैं या हकीकी कैंडिडेट समझते हैं या हकीकी अहल समझते हैं अपने आप को सेनेट के टिकट के लिए, तो जाहिर बात है कि वो भी मैदान में है। तो फिर ये कल सुबह पता चलेगा कि आया हलफ बर्दारी की तकरीब होगी या नहीं होगी और फिर सोमवार वाले दिन इलेक्शन हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। अच्छा सर, आप लोगों ने तो ऑब्वियसली इत्तेफाक कर लिया है, लेकिन पीटीआई के अंदरूनी मामलात में इख्तलाफात बहुत वाज़ेह हैं। मान लिया जाए कि अगर ये सीट एडजस्टमेंट फार्मूला नहीं तय पाता या पाया तकमील तक नहीं पहुंच पाता, तो आप लोगों को कितनी उम्मीद है कि यू कैन एक्चुअली, हाउ मच सीट्स यू कैन ड्रैग फ्रॉम इट? क्योंकि नंबर गेम देखें तो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 सीटें आप लोग निकाल सकते हैं, या अगर 6 निकालनी है तो फिर उसके लिए तो फिर वो दूसरा रास्ता मौजूद है खरीदो फरोख्त का, जिसके इल्ज़ाम भी लग रहे हैं आप पे। देखें, ये इल्ज़ाम जो है ये सरासर गलत इल्ज़ाम है। हमने बिल्कुल कभी भी हॉर्स ट्रेडिंग को प्रमोट नहीं किया। हाँ, इनफैक्ट ये जरूर हुआ है कि पीटीआई के अंदर जो टिकट ट्रेडिंग हुई है वो अब आपके सामने और अवाम के सामने खुल के मंजर आम पे आ चुकी है और उसको मेरे ख्याल से कंडेम भी करना चाहिए कि ये तो नहीं होना चाहिए। पार्टी के हकीकी कारकुनान जो हैं, पार्टी के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी हों, उनको पीछे छोड़ दें और वो ऐसे लोगों को लेके आए। बरकैफी उनकी अपनी पार्टी का मामला है, लेकिन हम तो इस चीज की निशानदेही जरूर करते हैं और करते रहेंगे। हॉर्स ट्रेडिंग को कर्व करने के लिए ही ये तमाम तर फॉर्मूला हमने वर्केबल एक प्लान पीटीआई के सामने रखा था इन द शेप ऑफ एन ऑपोजिशन, के ऑपोजिशन की तमाम तर जो जमातें हैं उन्होंने अपने नंबर्स गिनवा दिए। फॉर्मूला सामने था, उस फॉर्मूले के तनासब से हमारी जितनी सीट्स बनती हैं हमने कहा बिल्कुल 5 बनती हैं और ये 5 जो हैं हम बिल्कुल इस फॉर्मूले के तहत ले लेते हैं, आप 6 ले लें। उस पर रजामंदी तो जाहिर की, लेकिन अगर ये बेल अगर किसी मुंडे ना चढ़ सकी तो फिर मैं समझता हूँ कि बिल्कुल 5 तो हमारी सीट्स हैं ही हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितनी सीट्स जो हैं हम हासिल कर सकें। और बिल्कुल आपने राइटली आइडेंटिफाई किया कि 6 भी हो सकती हैं 5 के बजाय। तो लेट्स सी, वेट एंड वॉच का जो है वो इंतजार थोड़ा ही है और अभी कुछ चंद घंटों बाद जो है ये तमाम तर सिचुएशन वाज़ेह तौर पे सामने होगी। सर, एक और चीज़, अगर उस फॉर्मूले के तहत एडजस्टमेंट नहीं होती और आपके हाथ में 6 ज़्यादा सीटें आ जाती हैं, तो जिस तरह गवर्नर कुंडी साहब फरमा रहे हैं कि हमारा एक भी बंदा ज़्यादा हुआ तो हम अदम एतमाद के लिए पूरी कोशिश करेंगे। सो इस एडवेंचर के लिए नून लीग तैयार है पीपल्स पार्टी के लिए कि कुंडी वज़ीर आला को जो है वो घर भेजा जाए? देखिए, फिल वक्त तो मैंने 12 दफे ये बात कही है और मैंने इसकी निशानदेही भी की है कि सीएम केपी के एक तो अपने आप को खुद डेडलाइन अभी दे चुके हैं 90 दिन की, लेकिन उसके अलावा भी ओवर एंड अबव अगर आप देखें तो उस सूबे में जो सूबे के वो सीएम हैं उस सूबे में वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे चल रहे हैं। उनकी जो पजीराई है वो अब हवा में नहीं रही। वो हालिया जो सूबे का सर्वे हुआ है, गैलप का सर्वे हुआ है, उसमें आपने खुद देखा कि 47% लोग जो है या सूबे की अवाम हुकूमत की पॉलिसी से और हुकूमत से नाखुश है
और हुकूमत भी या वो सियासी जमात जो पिछले 12 साल से उस सूबे पे बराजमान है या इक़्तिदार में बैठी है। अब ये तमाम तर इश्यूज इसी तरह हैं कि अवाम जो है वो बिल्कुल तंग आ चुकी है। गवर्नेंस के इश्यूज हैं, दीगर जो एरियाज हैं, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, या सूबे के अपने काउंट लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उस पर देखें तो ये बड़े इश्यूज हैं जो सवालिया निशान उठाते हैं उस सूबे की कारकर्दगी और सूबे की जो आपकी लीडरशिप है उसकी अहलियत पे, उसकी काबिलियत पे। बिल्कुल सही। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि अगर हमारे पास नंबर्स मौजूद हुए, फिलवकत तो वो नंबर्स हैं नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको कम से कम 20 से 22 लोग चाहिए जो आज़ाद अरकान है पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं। अब उनके साथ क्या बातचीत होती है और ग्रैंड ऑपोजिशन की सूबे केपी में जो ग्रैंड ऑपोजिशन एग्जिस्ट करती है, क्या वो ऑपोजिशन के साथ चलेंगे, नहीं चलेंगे, क्या मामलात होंगे? तो ये अभी कबल अज़ वक्त है कुछ भी कहना, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा एडवेंचर होने वाला है जिससे सूबे की हुकूमत को तब्दील किया जाए। लेकिन 90 दिन के बाद हो सकता है यकसर ये मंजर जो है शायद तब्दील भी हो जाए। सर, सो आप जब कह रहे हैं कि 90 दिन के बाद ये मंजर तब्दील हो सकता है, तो ये तो अब हम समझ जाएं कि किसी भी तरीके से आप पीटीआई को एहतजाज करने की स्पेस नहीं देंगे, या वो जो प्लान कर रही है कि वो जिस तरह बानी के लिए एहतजाज करना चाहती है, वो सोच चुकी है हुकूमत के इनके साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। देखो वो तो क्लियर है, वो तो नोश्ता दीवार पे लिखा है कि अगर किसी किस्म का इंतशार फैलाने की कोशिश की गई, किसी किस्म का ऐसा एडवेंचर करने की कोशिश की गई, तो जाहिर बात है कि आनी हाथों से निपटा जाएगा। अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी है जिसका कहा जा रहा है कि 5 तारीख तक एहतजाज जो है वो अपने पीक पे पहुंचेगा या अरूज पे पहुंच जाएगा। तो अभी तो देख रहे हैं, अभी तो उसमें काफी दिन है। पहले तो कहा जा रहा था कि एहतजाज शुरू हुआ नहीं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि एहतजाज तो ऑन गोइंग है। ये कैसे एहतजाज है कि शायद ये एहतजाज भी एहतजाज फ्रॉम होम है, क्योंकि अमलन तौर पे अगर आप देखें तो ऑन ग्राउंड रियलिटीज यकसर मुख्तलिफ हैं, और वो ग्राउंड रियलिटीज अगर देखें तो पीटीआई की वो सपोर्ट नहीं है जो एक वक्त में हुआ करती थी, और लोग उनके या पार्टी के जो रफका हैं या उनके जो वोटर सपोर्टर्स हैं, अब वो उस तरह उनके साथ नहीं खड़े हुए। बिल्कुल सही। सर, गवर्नेंस के ऊपर आएँ तो हर दूसरे दिन पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, आपको लगता है आखिर वजह क्या है? बिकॉज़ गाड़ियों पर भी मज़ीद माहौलियात से मुतालिक टैक्स लगा दिया गया। माहौलियात का हाल हम बारिशों में देख चुके हैं, गवर्नेंस पर सवालात उठ रहे हैं। शुगर का जो मामला है वो आपके सामने है, पहले इंपोर्ट कर दी जाती है, फिर एक्सपोर्ट की जाती है, ताजिर आपसे नाराज़ हैं। देखिए इकरा साहिबा, इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहली जो आपने पेट्रोल की बात की, तो मैं बिल्कुल उस पे ज़रूर ये कहूँगा कि ₹2.5 तो कार्बन या क्लाइमेट चेंज जो फंड है, उस हवाले से वो आयद किए गए हैं, बिकॉज़ ऑब्वियसली फ्यूल जो है वो हम सारे इस्तेमाल करते हैं, तो अगर इस्तेमाल करते हैं तो ज़ाहिर बात है उस पे जो क्लाइमेट सपोर्ट फंड है उसमें भी हमारे पैसे देना, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट जस्ट अ थिंग ऑफ द पास्ट, इट्स वेरी मच नाउ, और ये एक रियलिटी बन चुकी है कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमने एडेप्टेशन और मिटिगेशन के हवाले से जो काम किए हैं, ये जो काम चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर वो अब एक ऑप्शन नहीं रह चुका, वो एक मस्ट हो चुका है।